एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर निहायत मेहनती लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली की दुनिया सिर्फ दो लोगों पर मुश्तमिल थी, वो खुद और उसकी प्यारी माँ। इसके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उसके बाद उसकी माँ ने बड़ी मेहनत और सब्र के साथ अली की परवरिश की थी। अली की माँ बीमार रहती थी मगर उसके बावजूद वो हमेशा मुस्कुराती रहती और अपने बेटे को हिम्मत देती। अली भी अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था और हमेशा कोशिश करता कि इसकी हर जरूरत पूरी करे। हर सुबह अली बहुत जल्दी उठता, अपनी माँ के लिए चाय बनाता, फिर इसे दवाई देता और उसके बाद खुद स्कूल जाने की तैयारी करता। स्कूल से वापसी पर वो सीधा घर आता, अपनी माँ के पास बैठता और उसके साथ बातें करता ताकि वो खुद को अकेला महसूस न करे। एक दिन अली की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा अली, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत मजीद खराब हो रही है। अली घबरा गया मगर उसने खुद को संभाला और कहा, उम्मी आप फिक्र न करें, मैं अभी हकीम साहिब को बुलाता हूँ। अली फौरन गांव के हकीम के पास गया और उन्हें घर ले आया। हकीम साहिब ने अली की माँ का मुआयना किया और कहा, बेटा तुम्हारी माँ को आराम और अच्छी ग़िज़ा की जरूरत है। अगर तुम उनका ख्याल रखोगे तो वो जल्द ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर अली ने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो अपनी माँ की और भी ज्यादा खिदमत करेगा। इस दिन के बाद अली ने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मजीद मेहनत शुरू कर दी। वो स्कूल के बाद गांव में छोटे मोटे काम भी करने लगा ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपनी माँ के लिए अच्छी ग़िज़ा ला सके। वो कभी किसी के खेत में काम करता, कभी किसी की दुकान पर मदद करता। थकावट के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा सुकून और खुशी होती, क्योंकि इसे मालूम था कि वो ये सब अपनी माँ के लिए कर रहा है। एक दिन गांव में एक अमीर ताजिर आया। इसने देखा कि अली एक बूढ़ी औरत के लिए पानी भर रहा है और साथ ही अपनी माँ का भी ख्याल रख रहा है। ताजिर अली की मेहनत और उसकी माँ के साथ मोहब्बत देखकर बहुत मुतासिर हुआ। ताजिर ने अली को बुलाया और कहा, बेटा मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम बहुत मेहनती और फर्माबरदार हो। क्या तुम मेरे साथ शहर चलकर काम करना पसंद करोगे? मैं तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा। अली ने कुछ देर सोचा, फिर अदब से जवाब दिया, जनाब मैं आपकी पेशकश का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। उनकी खिदमत करना मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। ताजिर अली के जवाब से और भी ज्यादा मुतासिर हुआ। इसने मुस्करा कर कहा, बेटा तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई एक नेक दिल इंसान हो। जो अपनी माँ की खिदमत करता है, अल्लाह इस पर अपनी रहमत नाजिल करता है। अगले दिन ताजिर अली के घर आया और उसकी माँ से मिला। इसने अली की माँ की हालत देखी और फौरन उनके इलाज के लिए शहर के एक बड़े डॉक्टर का इंतजाम कर दिया। चंद दिनों में अली की माँ की तबीयत बेहतर होने लगी। अली की खुशी की कोई हद न थी। वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपनी माँ के पास बैठकर मुस्कुराता रहता। कुछ ही हफ्तों में अली की माँ मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गई। अब वो पहले से ज्यादा खुश और मुतमईन थी। इसने अली को गिले लगाया और कहा, बेटा तुमने मेरी जो खिदमत की है इसका बदला अल्लाह तुम्हें जरूर देगा। अली ने आजिज़ी से कहा, उम्मी ये मेरा फर्ज था, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इसी दौरान ताजिर ने अली को दोबारा बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लाया हूँ। मैंने तुम्हारे गांव में एक छोटी सी दुकान खोल दी है जहां तुम अपना कारोबार शुरू कर सकते हो। इस तरह तुम अपनी माँ के करीब भी रहोगे और अच्छी जिंदगी भी गुजार सकोगे। अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने ताजिर का शुक्रिया अदा किया और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। वक्त गुजरता गया और अली की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। वो अब गांव के कामयाब लोगों में शुमार होने लगा था, मगर उसके दिल में आजिज़ी और अपनी माँ की मोहब्बत हमेशा वैसी ही रही। वो आज भी हर सुबह अपनी माँ के लिए चाय बनाता, इसके साथ बैठता और उसकी दुआएं लेता। गांव के लोग अली की मिसाल देते और अपने बच्चों को सिखाते कि ओ देखो, जो अपनी माँ की खिदमत करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। एक दिन गांव के स्कूल में एक उस्ताद ने बच्चों से पूछा, बच्चों कामयाबी का राज क्या है? सब बच्चे मुख्तलिफ जवाब देने लगे, मगर अली ने मुस्कुरा कर कहा, उस्ताद जी, कामयाबी का असल राज माँ की खिदमत और उसकी दुआएं हैं। उस्ताद ने खुश होकर कहा, बिल्कुल सही। जो अपनी माँ की इज्जत और खिदमत करता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। ये सुनकर तमाम बच्चे मुतासिर हुए और उन्होंने दिल में अहद किया कि वो भी अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे। सबक: माँ की खिदमत सबसे बड़ी नेकी है। जो बच्चे अपने वालिदैन, खास तौर पर अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी में आसानियाँ और खुशियाँ पैदा करता है।
हमेशा याद रखो, माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है।